स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो सीआईटीएस करने जा रहे होंगे 2023 में। और जैसा कि आपको पता है कि सीआईटीएस यानी सीटीआई पहले कहा जाता था उसको करने के लिए प्रवेश परीक्षा होती है जो कि ऑनलाइन होती है, सीबीटी। जैसे आपने आईटीआई में ऑनलाइन परीक्षा दिया है उसी प्रकार से यहाँ पर भी ऑनलाइन परीक्षा होती है और इसको प्रवेश परीक्षा कहते हैं। ऑल इंडिया एक साथ होती है, पूरे भारत में अलग अलग सेंटर पर। सारी डिटेल हमने ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी सीआईटीएस एडमिशन 2023 के नाम से बता दिया था। सेंटर, फीस वगैरह सभी जो लिंक है, वेबसाइट, सब कुछ हमने बता दिया था। अब बात आ जाती है कि आपने फॉर्म अप्लाई कर लिया या फिर करने वाले होंगे। नेक्स्ट फेज होता है हमारा कि एग्जामिनेशन का पैटर्न समझ लेना और उसकी तैयारी करना। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। अगर आपने आईटीआई सेल्फ डिपेंड होकर यानी अपने खुद के दम पर आपने आईटीआई पास किया है बिना किसी चीटिंग या किसी अन्य के सहारे, तो आप आराम से इसमें भी क्वालिफाई हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्या है और इसको आप कैसे तैयार करें, पूरा मैं आपको बताने वाला हूं। 2-4 मिनट आपका समय दूंगा। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, इसमें 2 हिस्से होते हैं। ये जो एग्जाम होता है सीबीटी होता है यानी ऑनलाइन परीक्षा होगी इसकी। ये प्रवेश परीक्षा है, आपको प्रवेश परीक्षा देना अनिवार्य है। अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं, प्रवेश परीक्षा नहीं देते हैं, भले ही आप नंबर कम ज्यादा पाओ, उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होते हैं, 2-4 आप चॉइस देते हो, लेकिन अगर आप सीआईटीएस करना चाहते हो तो ये अप्लाई करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि लास्ट में आप गए और डायरेक्ट एडमिशन ले लिए। डायरेक्ट एडमिशन भी वैकेंट सीटों पर बाद में विकल्प ओपन भी होता है, तो उनके लिए होता है जिन्होंने आवेदन कर रखा है और भाग ले रखा है प्रवेश परीक्षा में। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन भी है कि करना है कि नहीं करना है, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, फॉर्म अप्लाई रहेगा, एंट्रेंस एग्जाम दे लीजिएगा, उसके बाद आप समय रहेगा आपके पास आराम से डिसीजन लेने के लिए। बात करें तो आपकी जो आईटीआई की ट्रेड थ्योरी होती है उससे 75% क्वेश्चन रहते हैं। और अभी तक का जो पैटर्न रहा है 2 घंटे का एग्जाम होता है, ये 2 घंटे का आपको समय मिलता है। और जो 75%, अगर हम मान के चलें 100 क्वेश्चन मिलता है तो 100 में से 75 क्वेश्चन हमारे थ्योरी के होते हैं। ठीक है, कौन सा थ्योरी? जो आईटीआई जिस ट्रेड से आप हैं या जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं सीआईटीएस के लिए, हो सकता है डिप्लोमा हो, बीटेक हो, ठीक है, तो पर्टिकुलर आपको एक ट्रेड में लेना पड़ेगा। अगर आप डिप्लोमा मैकेनिकल से हैं, आप फिटर में अप्लाई कर सकते हैं, वेल्डर, मशीनिस्ट, ढेर सारी जिस ट्रेड में मतलब रिलेटेड ट्रेड होती है मैकेनिकल ग्रुप की काफी, तो आप किसी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बच्चे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बीटेक किए हैं या डिप्लोमा किए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह से ये तो आप देख लेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको पता चल जाएगा। ट्रेड थ्योरी 75%। उसके बाद लॉजिकल, न्यूमेरिक एंड रीजनिंग यानी मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग आप इसको कह लीजिए। सिंपल भाषा में बात करें, मैथ्स और बेसिक मैथ और रीजनिंग बहुत ही बेसिक, ये काफी बेसिक होती हैं। ऐसा नहीं कॉम्पिटिटिव लेवल में जो तगड़े तगड़े पूछे जाते हैं, वैसे नहीं। लॉजिकल और न्यूमेरिकल यानी एक जो कॉन्सेप्चुअल छोटी मैथ होती है, जो आईटीआई लेवल का वर्कशॉप कैलकुलेशन जिसको कहते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन। और ये ठीक है क्या, रीजनिंग, ये 25%। तो इसमें 50-50% का रेशियो मान के चले। तो अगर आप आईटीआई में अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं प्लस आईटीआई की मैथ पढ़ लेते हैं, तो आप इन दोनों को 50% हम इसमें से ले रहे हैं, लगभग 12 से 13%। तो लगभग आपका देखा जाए तो आपका 87%, सॉरी 87 ही होगा, हाँ 5, 7 और ये 8, ठीक है, 87% आपका यहाँ से कवर हो जाता। और मैक्सिमम पोर्शन आपके ट्रेड थ्योरी से रहता है। ठीक है, मैं आपको एक बार और बता दूं कि अगर आप ट्रेड थ्योरी पढ़ना चाहो, कई बार होता है, और ये कौन से बच्चे कर सकते हैं? जो आईटीआई पास है, डिप्लोमा पास है, बीटेक पास है, मतलब आपको पास आउट होना जरूरी है, आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अपीयरिंग बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। वहां पर आपको थ्योरी मिलता है, एटलीस्ट 2 ट्रेड हम कवर कर रहे हैं पहले से ही। तो इलेक्ट्रीशियन से अगर आप हैं या फिटर से हैं, तो ये जो 1 और 2 ईयर कंप्लीट जो है ना थ्योरी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको सीआईटीएस में भरपूर मदद करने वाला। पूरा थ्योरी आपके यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इस 2 कोर्स, इलेक्ट्रीशियन के बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी कंप्लीट, और फिटर के बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, फिटर थ्योरी कंप्लीट। अगर इस कोर्स के ऊपर आप जाओ, इसको हम ओपन करते हैं, तो इसको हम आपको दिखाते, कंटेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप मोबाइल में ओपन करेंगे। उसके अलावा कोर्स ज्वाइन करने से पहले कूपन का भी ऑप्शन रहता है, वो भी चेक कर लीजिएगा आप लोग, फीस कम हो जाएगी कूपन अप्लाई करते हैं तो। देखिए कंटेंट का ऑप्शन होता है, आप मोबाइल में ओपन करेंगे, नीचे स्टोर लिखा रहेगा STORE, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कोर्स दिखेगा। कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे इलेक्ट्रीशियन पर, अगर आपको इलेक्ट्रीशियन चाहिए, इलेक्ट्रीशियन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो नीचे की तरफ जाएंगे तो कंटेंट लिखा हुआ रहेगा, वहीं नीचे ऊपर कहीं देख लीजिएगा। कंटेंट में आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी कंप्लीट, फिटर थ्योरी, सॉरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर है कंप्लीट और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकंड ईयर है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया,
उसके साथ में वर्कशॉप कैलकुलेशन भी है, ठीक है। यानी यहाँ पर आपका 87% कवर होगा, थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन आपको इसी कोर्स में कंप्लीट मिल रहा है। उसके साथ में आपको टेस्ट भी मिल जाते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये वही क्वेश्चंस उसी लेवल के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको वीडियो क्लासेस है, उसके बाद देखिए थ्योरी के ऑनलाइन टेस्ट भी दिए गए। इनको आप अनलिमिटेड है, जितना चाहो उतना अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको लगभग 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, फर्स्ट ईयर के 500 क्वेश्चन हो जाएंगे और 500 सेकंड ईयर के, यानी 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन थ्योरी के यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन में लगभग 250 क्वेश्चन मिल जाते हैं, प्लस वीडियो क्लासेस मिल जाती है। तो ये आपको एक बेहतर साबित होगा कोर्स अगर आप चाहो तो, क्योंकि आईटीआई से ही ये पूरी तरह से आईटीआई लेवल का एग्जाम है, और आईटीआई से ही जुड़े सब कुछ इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और आईटीआई के लिए हमने ऑलरेडी बेहतर प्लानिंग कर रखी है और बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। तो आप चाहो तो इस चीज को ज्वाइन कर सकते हो, और ये पैटर्न रहा। उसके बाद बात करें आप कैसे पढ़ोगे, जरूरी नहीं है, बहुत से बच्चे होंगे जो पहले से थ्योरी तैयार होगी, अच्छे से पढ़ रखे होंगे, तो आप क्या करोगे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको अपनी कंप्लीट थ्योरी पढ़ लेना है एक बार जल्दी जल्दी, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ लेना है पूरा, ठीक है। लगभग 1 महीने का समय तो मिल ही जाएगा आपको इसमें, ठीक है। उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़िए, बहुत ज्यादा बड़े वाले क्वेश्चंस नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन हर चैप्टर को टच कीजिए, जो भी आपके अलजेब्रा वगैरह हैं और ये सब जो बेसिक चैप्टर्स हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन के, फ्रैक्शन हो गया है ना, ये सब चीजें टच करिए। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं जो हम लोग ग्लोबल आईटीआई पे ऑलरेडी आपने देखा होगा 500 क्वेश्चन सीरीज, या फिर आईटीआई एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए जो क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करवा रहे हैं, आप दोनों कर लीजिए। कौन सा, आप फर्स्ट ईयर का भी एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, सेकंड ईयर का भी सॉल्व कर लीजिए। और नहीं तो दूसरा तरीका है, वीडियोज को ओपन करिए, फर्स्ट ईयर की एक तरफ से स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी उन चीजों पढ़ रखा है, स्पीड बढ़ा के रिवाइज कर लीजिए। तो आपको 3 चीजें करना है, ट्रेड थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना है, वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ना है, और दोनों के एमसीक्यू सॉल्व करना है। और अगर आप कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर लेते हो तो आप टेस्ट भी दे सकते हो। ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट पर फ्री टेस्ट भी मौजूद है, जो लोग कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं या नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं वहां पर फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आईटीआई पढ़ा था ना, एक तरह से वही पूरा पढ़ लेना है, और अच्छे से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा टिपिकल या बड़े सवाल ऐसा कुछ बाहर से नहीं आ जाता है, साफ साफ है कि आईटीआई लेवल की ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और कुछ मैथमेटिक्स की बात है और बेसिक रीजनिंग, ठीक है। बाकी मैं और बता दूं आपको कि बहुत ज्यादा भी जानना चाहते हैं सीआईटीएस के बारे में तो यूट्यूब में जाइए, सीआईटीएस ग्लोबल आईटीआई इस तरह से आप टाइप कर दीजिए, आपको कुछ वीडियोज मिल जाएंगे सीआईटीएस करने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। लास्ट ईयर की वीडियो है बट उसको आप देख सकते हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं है, मैंने बेहतर यहाँ पर बताने की कोशिश की, तो आप भी देख सकते हैं। वह किसके लिए है, जो लोग गवर्नमेंट आईटीआई प्राइवेट आईटीआई में अनुदेशक के पद पर कार्य करना चाहते हैं वो लोग सीआईटीएस कर सकते हैं। अब हालांकि इस समय लास्ट ईयर देखा जाए तो कुछ स्टेट में वैकेंसीज भी रही हैं, गैप पर काफी वैकेंसी आती है, लेकिन जब आती हैं तो ठीक ठाक आती है। इसमें फायदा हो जाता है कि सिर्फ वही लोग अप्लाई कर पाते हैं जो लोग सीआईटीएस होते हैं, या फिर जो लोग अप्लाई सब भी करते हैं तो भी सीआईटीएस को प्रेफरेंस मिल जाता है, कई जगहों पर बोनस मार्क्स मिलते हैं। तो अपना एक अलग फायदा है जिसके लिए आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। और वेबसाइट क्या है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, nimmiOnlineAdmission.in, यहाँ पर आपको एडमिशन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कैसे अप्लाई करना है पूरा पीडीएफ यहाँ पर है, सीआईटीएस हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, एक एक स्टेप दिखाया गया है कि कैसे फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अप्लाई सीआईटीएस ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो नई वेबसाइट खुलती है nimmiOnline/2023 रजिस्टर, और यहाँ पर आपको सारी चीजें सीआईटीएस के बारे में देखने को मिल जाती हैं। कॉलेज की लिस्ट कहाँ कॉलेज में कितनी सीटें हैं, और उसके अलावा यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश में वही फॉर्म कब आया था, लास्ट डेट क्या है। ऑलरेडी मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर पहले आपने देखा होगा। एग्जामिनेशन सेंटर है, कहाँ आप एग्जाम दे सकते हैं। तो ये हो गया सीआईटीएस का ओवरऑल, ठीक है। मेन बताना क्या था, देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी दोबारा से आपके सामने आ गया कि सिर्फ ये देख रहे होंगे यहाँ पर कि लिखा हुआ था एससीवीटी वगैरह, ये रहा आपका अपीयरिंग कैंडिडेट जो है वो नहीं एलिजिबल है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो अपीयरिंग बच्चे हैं, मतलब जो पास आउट नहीं है, वो देखिए यहाँ पर नॉट एलिजिबल, ठीक है। अपीयरिंग वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, सिर्फ पास वाले बच्चे जो हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं सीआईटीएस के प्रवेश परीक्षा। तो ये आपके सामने है सारी जानकारी, और मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से सीआईटीएस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर बस आपने मूड बना लिया, 1 महीने की पढ़ाई कर लेते हैं, 15-20 दिन मन से लग जाते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी वही चीजें पढ़ा है, आपको रिवाइज कर लेना है आईटीआई को, ठीक है। तो सीआईटीएस जब आप करने जाओगे ना तब भी बड़ा गेम नहीं है, वहां पर भी आईटीआई का सब पढ़ना पड़ता है, थ्योरी, प्रैक्टिकल, ये सब चीजें पढ़ना पड़ता है। बस एक सब्जेक्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, या फिर अब नाम बदल गया है ट्रेनिंग मैथोलॉजी, वही नया पढ़ जाता है जिसको आपको पढ़ना, बाकी वही आईटीआई पढ़नी होती है जो पहले आप पढ़े होते हैं ना। तो बहुत ईजी है, बस आप मूड बना लिए हैं तो कर सकते हैं, इतना मान के चलिए। बाकी इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है।
फर्क होता है, अच्छे नंबर होते हैं तो थोड़ा अच्छे कॉलेज, आपके मनचाहे कॉलेज अलॉट हो जाते हैं, नंबर कम आते हैं तो फिर नीचे की तरफ या फिर ITOT वगैरह अलॉट होते हैं जहाँ पर फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, और वैसे NSTI वगैरह आपको मिल सकता है अगर आप अच्छा रैंक लाते हो इसमें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना है, होपफुली आपको पसंद आई होगी और आप सभी को प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए शुभकामना है ना। थैंक यू।